सो हाय गाइस, तो आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कैसे हमको एक्सएनएस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना है और कैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सो देखो, जैसे आपको लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो वैसे लिंक पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ना न्यू अकाउंट बनाना होता है, क्रिएट एंड न्यू अकाउंट। तो क्रिएट एंड न्यू अकाउंट पे जैसे हम आते हैं, सबसे पहले आप अपने को एक कंट्री सेलेक्ट करना होता है। जो भी कंट्री आपके, आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो। जैसे हम इंडिया से, तो इंडिया कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करें हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से, लाइक पाकिस्तान से सिलेक्ट करना है आपको या बांग्लादेश, तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब उसके बाद आपको एक मेल एड्रेस बनाना है गाइस, ठीक है। मेल एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी मेल एड्रेस आप डालोगे उस पर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड वगैरह भी जाएगा, तो इसलिए मेल एड्रेस जो भी यूज करते हो उसको वो वाला यूज करना जो आप यूज भी करते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मेल एड्रेस आप डाल लोगे, उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना था दोस्तों, ठीक है। अब पासवर्ड आपको बनाना होता है। पासवर्ड में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 to 15 कैरेक्टर्स और एटलीस्ट 1 अपर केस एंड लोअर केस, मतलब आपको 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में पासवर्ड बनाना है और एक नंबर भी यूज करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी वहां पे यूज करना है, लाइक हैश हो गया, @ हो गया, ऐसे हाइफन वाले साइन, तो वो वाले यूज आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे यूज करना है। अब जैसे नीचे पार्टनर कोड आता है, अब देखो ये ऑप्शन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, आपको ये यूज करना है। अगर आप यूज करते हो तो आपको हमारा फ्री VIP ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। तो पार्टनर कोड क्या है गाइस, आपको लिखना है टेक्नोजीत। यहाँ पे लिखना आपको टेक्नोजीत, विदाउट स्पेस, आगे पीछे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये आपको टेक्नोजीत ऐसे करके यहाँ पे अप्लाई कर देना और इसको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करोगे, सिंपल आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद सिंपल आप अपनी ID वेरिफिकेशन कर लो, किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी ID वेरिफिकेशन आप कर लो, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा गाइस। अब मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड करना है और कैसे आप यहाँ पे अपना जो ट्रेड्स है क्रिप्टो के अंदर कैसे उसको मैनेज करोगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, टारगेट्स कैसे लगाओगे, सारी चीजें मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। सो नाउ गाइस, यहाँ पे हमने एक अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। हम हर एक अकाउंट के साथ, आपको पता है कि भाई हम टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज को चेक करते हैं और फिर अलग अलग अकाउंट के साथ अलग अलग यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। सो अभी हमारा एक रियल अकाउंट यहाँ पे चला हुआ है जिसमें अराउंड $6,000+ यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करने से पहले अगर देखो यहाँ पे जैसे ये 0.1 लॉट लगाओ, ये टेस्टिंग चली हुई है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको करना क्या होता है, लाइक यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट पे जाओगे, ठीक है। आप डिपॉजिट पे जाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम जैसे आप डिपॉजिट करना है, लाइक आपको, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं डिपॉजिट करने, लाइक TRC20, यानी आप USDT भी डिपॉजिट कर सकते हो और TRC ERC20 दोनों के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप बाइनेंस यूज करते हो वहां से डिपॉजिट कर सकते हो, बिटकॉइन अगर आप यूज करते हो वहां से डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, स्टिक पे आपको मिलते हैं, USD कॉइन मिलता है, स्क्रिल मिलते हैं। अब देखो बेसिकली मेरे पास ये UPI शो नहीं करेगा क्योंकि ये जो मेरा अकाउंट है ये इंडियन अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये UPI वगैरह शो नहीं करेगा मेरे पास। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप इंडिया वाले अकाउंट को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास UPI भी शो कर जाएगा, UPI मेथड भी शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप TRC20 का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो, अगर आप USDT डिपॉजिट करते हो, आप डायरेक्ट TRC20 या फिर ERC20 के थ्रू भी आप डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे आप डिपॉजिट करोगे यहाँ पे अपने अकाउंट में, फिर आपको कंटिन्यू करना है। आपको एक कोड मिलेगा गाइस, एज यू नो कि आपको TRC जब भी डिपॉजिट करना हो तो आपको एक कोड मिलता है। उस कोड पे जाओ और आप डिपॉजिट कर लो और वो आपका फिर यहाँ पे इस सेक्शन में, आपका डिपॉजिट वाले सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फंड्स आ जाएंगे और UPI से भी कर सकते हो, आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। वो अलग अलग मेथड है। वो आप जैसे इंडियन अकाउंट बनाओगे डायरेक्ट तो उसमें आपका UPI वाला मेथड भी आ जाएगा। तो अगर आप UPI से करते हो ना, तो आप रिमेंबर आपको UPI एक्सप्रेस का यूज करना है। सबसे बेस्ट UPI एक्सप्रेस रहता है डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। अगर इंडिया से आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडियन अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करने वाले हो। एंड इसके अलावा भी अगर आप देखो USDT करते हो, USDT तो सबसे बेस्ट है, इजी है, ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5 मिनट के अंदर पैसा सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता है। तो ये USDT के थ्रू कर सकते हो, बाइनेंस के थ्रू भी कर सकते हो। सो वेल, अब हम बात करेंगे ट्रेड कैसे करना है, राइट। यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है भाई, सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब लर्निंग वीडियोस तो नो डाउट आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि हम लोग लर्न करते हैं, मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। अभी देखो जैसे मार्केट हमारा एक इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है और कल काफी अच्छा पंप यहाँ से आया, इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट इस वाले कैंडल में यहाँ पे बनाया। इधर शॉर्ट में हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं, लाइव में कि हमने इधर अच्छे प्रॉफिट, शॉर्ट में तो नो डाउट इधर अच्छे प्रॉफिट बने, लॉन्ग में ये मिस किया था बट इधर प्रॉफिट बना लिया था रात को। तो अभी देखो अभी जैसे एक ट्रेड चला है, इसमें $30 का प्रॉफिट चला है। अब क्वांटिटी देखो 0.1 है। अब मेन गेम क्या आता है ना गाइस ट्रेडिंग के अंदर, एक चीज बताता हूं मैं आपको। मेन गेम क्या आता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, लाइक एक बिगिनर ट्रेडर होता है, एक थोड़ा एडवांस ट्रेडर होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। इससे पहले कि हम लोग आगे सीखे, अब आपको एक चीज समझनी है।
आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं एज ए बिगिनर आते हैं, तो सबसे पहले माइंडसेट क्या होता है कि भाई अपने को बस $100 डालना है, $100 से तो हमको $200 बनाना है, 200 का 400 बनाना है, 400 का 500, 500 का 1000, और बस मैं तो भाई सीधा करोड़पति। सो ये वाली साइकोलॉजी बड़ी बेकार होती है ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको ट्रेडिंग के अंदर जब भी आना है ना, एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आना है कि लाइक मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, लाइक मैं $1000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसका एक सिस्टम बनाऊंगा भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने अंधाधुंध ट्रेड कर लिया, लाइक यहां से बाय कर लिया, यहां से सेल कर दिया, और मुझे अपना कोई रिस्क नहीं पता, कुछ रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं करना है। अब सबसे पहले देखो, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास भाई $100 है, तो गाइस $100 अगर मेरे पास है ट्रेड करने के लिए, या फिर $1000 है, चलो $1000 लेके चलता हूं। सो गाइस मैं 0.20 लॉट, ये इधर ध्यान रखना, स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे फोकस करना। हमारे एडिटर इसको जूम कर देंगे थोड़ा सा। अगर आप देखो यहां पे, मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके पास $500 है, 0.10 लॉट यहां पे डालना वॉल्यूम में। अगर आपके पास $1000 है, 0.25 या फिर मैक्स टू मैक्स 0.30, इससे ऊपर क्वांटिटी नहीं डालना है गाइस आपको। अगर आपके पास $3-4 हज़ार है तो एक लोट यहां पे डालो, ऐसे करके क्वांटिटी डालना होता है। अगर मान लो $100 है तो 0.01 डालो, ऐसे करके काम करो गाइस। उसमें क्या होता है कि आपका एक आपके पास मार्जिन बचा रहेगा ट्रेड को मैनेज करने के लिए, उसमें आपका लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी आपका बहुत प्यारा होगा, बट आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। चलो अब मैं बात करता हूं कि भाई ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ये थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट क्यों था, ताकि आप सीख जाओ यार, ठीक है, ताकि आप चीजें सीखो, ताकि आप उसमें ना रहो, एक भ्रम में ना रहो कि भाई इधर ऐसा होगा कि बस डायरेक्ट प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई। इसलिए मैं आपको टू बी क्लियर, टू बी फ्रैंक, ये चीज क्लियर करना चाह रहा था कि आप लोग जब भी ट्रेड करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखो। रिस्क मैनेजमेंट कहां सीखना है, ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल रहा होगा, उसको देख लेना। सो गाइस अब देखो, फॉर एग्जांपल हमें लगता है मार्केट यहां से थोड़ा नीचे जा सकता है, तो हम एक सेल की पोजीशन बनाएंगे। तो इधर मिनिमम क्वांटिटी होती है 0.01, जिसको ट्रेड करने के लिए मार्जिन नीचे रिक्वायर होगा $2, $2.5। अब इसको बढ़ाते हैं हम लोग 0.02, तो हमारा इधर देखो मार्जिन भी बढ़ता रहेगा। चलो हम 0.05 से लेते हैं एग्जाम्पल। 0.05 से हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखो मार्केट साइडवेज टाइप चल रहा है, बट इसने एक सेलर ट्रैप बना के ऊपर एक डंप कर रहा है, तो एक सेल करते हैं, लाइक एक सेल करते हैं, ठीक है। हमने एक सेल की तरफ बटन दबा दिया 0.05 लॉट। तो इधर देखो, ये मेरा प्रो अकाउंट है, हम प्रो अकाउंट के साथ कुछ यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ये मेरा प्रो अकाउंट है, तो यहाँ पे देखो, अब ये आगे आपके सामने ये पोजीशन चल रहा है। हमने क्या किया, हमने सेल किया। अब इसमें देखो हल्का सा माइनस दिखा रहा है, -$1.34। अब इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब ट्रेडिंग में ये नहीं है कि भाई मान लो आपने ट्रेड ले लिया तो आपके ही फेवर में चलेगा, नहीं भाई, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा कि वो आपके फेवर में ही चलेगा, हमेशा आपके फेवर में चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले होता है स्टॉप लॉस। कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, लाइक ये देखो, ये मैंने एसएल पकड़ा, अब इसको मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां ले जाऊं। अब देखो ऊपर से सेलर ट्रैप करा, तो मैं इसके हाइस का ये एसएल लेने वाला हूं, जो कि बन रहा है नियर अबाउट $6 के आसपास। तो मैंने इसको कर लिया कंफर्म, तो मेरा लग गया ऐसा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी आपको ट्रेड लेना, लाइक मुझे सेल करना है, मेरे इस ट्रेड्स को अवॉइड करना, आप जो भी ट्रेड्स होंगे। अभी देखो मान लो मैंने सेल करना है, एग्जांपल सेल करना है, तो मैं ऐड स्टॉप लॉस पहले करूंगा भाई, ठीक है। पोजीशन लेने से पहले ऐड स्टॉप लॉस करूंगा कि मैं यहां पे शॉर्ट करने वाला हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां का बन रहा है, तो मेरा $4 जाएगा या फिर $5 जाएगा, वटएवर, वो आपको पहले देखना है। ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं बना रखी है अभी, जो आपको न्यू ट्रेड बना के दिखा रहा हूं मैं। तो आपको स्टॉप लॉस पहले सेलेक्ट करना है। स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म सेल पे वापस क्लिक कर दिया। मैंने अभी आपके सामने इधर 0.05 की 2 पोजीशन सेल में बना के दिखाई आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया कि स्टॉप लॉस लगाना। अब आप टीपी लगा सकते हो, यानी टारगेट प्राइस लगा सकते हो। ऐड टेक प्रॉफिट, ऐड टेक प्रॉफिट। अब इसका टेक प्रॉफिट ले जाओ कि कहां तक आपका व्यू है, कि कहां तक मार्केट गिरना चाहिए, लाइक कहां तक जा सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक टीपी डिसाइड कर लो कि ठीक है भाई, मेरे को ये $12 का इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाली पोर्शन को भी मैं, चलो इसका भी टीपी लगा देता हूं। प्रो अकाउंट में हल्का से स्टार्टिंग में नेगेटिव दिखता है, बट बाद में कोई फीस नहीं कटता है, बाद में आपकी ₹1 भी फीस नहीं कटता है। बाद में जितना प्रॉफिट करोगे, लाइक $15, $16, $50, $100 सारा आपका होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये देखो, इसका टीपी मान के चलते हैं अपन, ये लगा लेते हैं। ये पोर्शन देखो थोड़ा सा ग्रीन आने लग गई, अब ये यहां पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब भाई क्या हमने पोजीशन लगा लिया, लाइक सेल की हमने पोजीशन लगाई, क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं? लाइक अगर मान के चलो हम चाहते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट को बड़ा ट्रेल करना चाहता हूं, लॉस को कम करना चाहता हूं, तो क्या वो हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा गाइस। अभी देखो, जैसे इस पोजीशन में मैं वापस क्लिक करता हूं, क्लिक किया, अब भाई मुझे स्टॉप लॉस कम करना है, लाइक मुझे स्टॉप लॉस यहीं पे करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस वहां पे मैनेज कर सकते हो। जब चाहे तब इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको मैं अभी एक सिस्टम बताता हूं। जब तक ट्रेड आपके 200-250 पॉइंट्स फेवर में ना जाए, तब तक स्टॉप लॉस को मत छेड़ो, मत कम करो, ठीक है। अब इसके बाद मान के चलो आपको भी ट्रेड को होल्ड करना है, टारगेट प्राइस आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो ट्रेड को होल्ड करना है, इसको कट कर लो, आप मॉडिफाई कर लो, मतलब सिंगल आप स्टॉप लॉस लगा के भी काम करो। सो
यहाँ पे मेन मोटिव क्या है मेरा बताने का, आपको मेन मोटिव मेरा बताने का ये है कि ताकि आप लोग स्टॉप लॉस को लगा के रखो, सिस्टम पे ट्रेड करना है। लाइक मुझे मान के चलो एक लॉट भी ट्रेड करना हो, यहाँ पे अगर मैं एक लॉट भी ट्रेड करना हो, एक मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ध्यान देना है। तो ऐड स्टॉप लॉस पे मैं पहले जाऊंगा भाई, सेल वाली पोर्शन में दबाऊंगा और ऊपर मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, मेरा कितना डॉलर जा सकता है, $125 जा सकता है अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। और कितना रिवॉर्ड आता है, पहले चीज अपनी ये चीज देखो कितना रिवॉर्ड आ सकता है। अगर नीचे मार्केट गिरता है तो मैं $300-400 के आसपास मैं एक्सपेक्टेड रखता हूं यहां से। तो ऐसे करके दोस्तों आपको यहां पे ट्रेड लेना होता है और इस सिस्टम से ट्रेड करना होता है। तो ये है सिंपल चीज। अब यहां पे थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिटी दे देता हूं, अगर आप न्यू हो तो इधर बीटीसी का चार्ट मिलता है, साथ साथ में आपको इथेरियम का भी चार्ट इधर मिलता है, ठीक है। इथेरियम के चार्ट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, इधर आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है भाई, गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब गोल्ड में याद रखना, बिटकॉइन में अगर मान के चलो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो ना भाई, गोल्ड में आधे लॉट से ट्रेड करना, क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है एज कंपेयर टू बीटीसी। सो बीटीसी की ये ट्रेड्स हमारे यहाँ पे आपके सामने चल रहे हैं, दिख रहा है। इसमें जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वट एवर, हमें उस चीज का फर्क नहीं है, बट आपको एक चीज सिस्टम से आपको चीजें समझनी है। अब देखो इधर से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो गाइस, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली टाइम फ्रेम, ऐसे करके आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। इधर से आप कैंडलस्टिक सेलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। और इधर से आप इंडिकेटर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंडिकेटर्स वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। इधर से कोई और एसेट सेलेक्ट करना है, लाइक किसी और एसेट पे ट्रेड करना है आपको, लाइक सिल्वर पे करना है तो आप सिल्वर यहां से सेलेक्ट कर लो, सिल्वर आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से एसेट्स मिलते हैं, बट हम लोग मेजरली ट्रेड करते हैं बिटकॉइन और गोल्ड और इथेरियम। तो मैं बेसिकली इस पे ट्रेड करता हूं, तो मैंने वो एसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने मेंशन करके रखे हुए हैं। सो इस तरीके से गाइस ट्रेड होता है। अब मान लो इस ट्रेड में मान लो कि चलो प्रॉफिट आ रहा है तो कट करना है, डायरेक्ट क्लोज पोजीशन यहां से भी हो जाती है, यहां से भी हो जाती है। अब फिलहाल मैं नहीं कट करने वाला हूं, मैंने ट्रेड ले रखा है, इसके हाइस के स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाता है नहीं जाता है इतनी क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड आप उतनी क्वांटिटी से करो, अगर उसका एसएल जाए या टारगेट आए, आपको कोई बहुत बड़ा फर्क ना पड़े, मतलब आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो कि लाइक ऐसा कुछ हो गया कि भाई मैं बर्बाद हो गया, मैं तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई ट्रेडिंग में टिकना है ना तो सबसे पहले क्वांटिटी मैनेजमेंट सीखो, ठीक है, क्वांटिटी मैनेजमेंट सीखो। तो भाई ऐसे यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, आपको विड्रॉल लेना है, ठीक है, तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे वापस विड्रॉल ले सकते हो। लाइक अगर आपने यूएसडीटी से डिपॉजिट किया तो सेम आप यूएसडीटी पे वापस विड्रॉल ले सकते हो। अगर आप इंडियन बैंक यूज करते हो तो इंडियन बैंक पे आप साथ साथ विड्रॉल वापस ले सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे आप इंडियन बैंक में वापस विड्रॉल ले सकते हो। और मेरा ये यूएसडीटी वाला अकाउंट है, तो इधर आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हो, आप भी डॉलर में ट्रेड करो, क्योंकि देखो डॉलर में साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। लाइक अगर देखो आप, एक इफेक्ट होता है, याद रखना गाइस, एक तरफ आपको दिख रहा है कि भाई 10,000 रुपया चल रहा है, एक तरफ दिखता है कि यार $100 चल रहा है। अब देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये जो $100 है ना अपने को कम लगेगा 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग, है एक्चुअल में है दोनों बराबर ही, लगभग बराबर ही है, बट ये वाला साइकोलॉजिकल फैक्टर और ये वाला साइकोलॉजिकल फैक्टर में बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमको मतलब $100 प्रॉफिट दिखे ना तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, बट अल्टीमेटली इंडियन रुपीज के अंदर वो 10,000 रुपीज के आसपास होता है। अगर ऐसे ही $1,000 प्रॉफिट दिखे, अरे भाई वो 1 लाख के आसपास होता है, मतलब 95,000 के आसपास होता है। 90,000 तो मे भी चलता ही है, देखो 92 93 तो हमें यूएसडी का रेट मिलता ही मिलता है। तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर। तो डॉलर में ट्रेड करते हो ना जो भी, तो उसमें एक प्लस पॉइंट आपका ये रहता है कि ये चीज आपकी एक मैनेज हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल चीज आपकी मैनेज हो जाती है। जो गाइस देखो इसमें ट्रेड में नीचे आ रहा है मार्केट, तो हमें देखो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कितना प्रॉफिट होगा, क्यों होता है, कैसे होता है। अब देखो गाइस, एक बीटीसी अगर हम ट्रेड करते हैं, एक बीटीसी को आप ये समझो कि हम लोग एक लॉट को ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम एक बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं सो एक लॉट को हम एक बीटीसी कहते हैं, एक लॉट पूरा एक बीटीसी। अगर मान लो एक लॉट के अंदर हमें 100 पॉइंट का मूव मिला, तो भाई बिटकॉइन के अंदर भी हमारा $100 का मूव मिलेगा अपने को, ठीक है। तो $100 आपके इधर बढ़ने वाले हैं, आपका प्रॉफिट होने वाला है $100, राइट। अगर $100 मार्केट के अंदर मूव आता है तो आपका प्रॉफिट भी $100 होगा, याद रखना। अगर आप पूरा एक लॉट ट्रेड करते हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप 0.01 ट्रेड करते हो, इधर देखना, ये पोजीशन को सारे इग्नोर करना, 0.01 ट्रेड करते हैं तो उसमें $100 पे $1 का प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से 0.02 ट्रेड करते हैं, उसमें $2 का प्रॉफिट होगा। 5 ट्रेड करते हैं, उसमें $5 का प्रॉफिट होगा। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ये 0.10 है ना, 0.10 का मतलब हुआ 10%, तो 10% पे हम लोग $10 का प्रॉफिट होगा। अगर 20 ट्रेड करते हैं $20 का होगा, 50 ट्रेड करते हैं $50 का प्रॉफिट होगा, 60 ट्रेड करते हैं $60 का प्रॉफिट होगा, 70 ट्रेड करते हैं $70 का प्रॉफिट होगा $100 के मूव पे भाई।
ये आपके अगर अगेंस्ट आता है तो इतना लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए पहले ये चीजें आपको क्लियर करनी है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है ट्रेड के अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। सो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ट्रेड करना है एक्सीलेंस में, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बाकी चीजें आपको मालूम ही है कि भाई ये मार्केट सीखने के लिए, ये चार्ट सीखने के लिए, ये सारी चीज सीखने के लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप लर्निंग करना चाहते हो। क्योंकि लर्निंग के साथ ट्रेडिंग करोगे सो नो डाउट आप बहुत अच्छा करोगे। अगर विदाउट लर्निंग आप आओगे, बाकी फ्री में भी आप यूट्यूब चैनल पर सीख सकते हो गाइस, जाके सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, वो देखो। बाकी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो कोर्स में तो आपको एक ही पॉइंट पे सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी आप एनरोल कर सकते हो। चलो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी टू यूज है एक्सीलेंस, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सो ऐसे बाय सेल यहां से होता है। अगर मान के चलो मुझे बाय करना है, ये वाला बाय वाला बटन में दबाऊंगा, सिंपल बाय हो जाएगा। देखो बाय हो गया, ठीक है, इधर बाय हो गया। इसका स्टॉप लॉस नीचे लगेगा, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस डाउन साइड की तरफ लगेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। अब मान लो मुझे बाय पोजीशन काटना है तो मैं ऐसे कट कर सकता हूं, ये बाय पोजीशन कट गया है। तो ऐसे गाइस बाय भी होता है, और इसमें पेंडिंग ऑर्डर में नहीं, लिमिट वगैरह में नहीं लगाना है आपको। आप मार्केट पे ही काम करो, इंस्टेंट ऑर्डर अच्छा रहता है। चलो आई होप गाइस आपको समझ आ गया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।